मोदी आने वाले हैं, ये दफ्तर भर चुकी है। और दफ्तर भरने के बाद, क्योंकि पहले कहा गया कि 7 बजे प्रधानमंत्री यहाँ आएंगे, लेकिन अब ये रिशिड्यूल किया गया। 6:30 बजे प्रधानमंत्री के आने की संभावना है। 6 बजे तक जेपी नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष आएंगे। उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तमाम बीजेपी के वरिष्ठ नेता आएंगे। और इसी मंच पे जो आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे होंगे, इसी मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव के बाद लोगों का अभिवादन स्वीकार करेंगे। तो जाहिर सी बात है कुछ ही देर के पूरा कार्यक्रम होने वाला है। और जो माहौल है यहाँ, हालांकि यहाँ रिस्ट्रिक्शन होता है, कुछ ही लोगों को एंट्री मिलती है, जो कि ये प्रांगण छोटा है, बीजेपी का हेडक्वार्टर काफी छोटा है और यहाँ तकरीबन 5 से 7 हजार लोग ही अट सकते हैं। इसलिए जितनी कैपेसिटी होती है वहाँ एंट्री की जाती है, उसके बाद एंट्री बैंड कर दिया है। क्योंकि प्रधानमंत्री यहाँ आते हैं और तमाम केंद्रीय मंत्री यहाँ होते हैं, इसलिए सिक्योरिटी के हिसाब से रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है। लेकिन कुछ कति उत्साहित कार्यकर्ता यहाँ जरूर है। मैं ऐसे कुछ कार्यकर्ता से बात करना चाहूंगा। मैं आपको बात भी कराता हूँ ऐसे लोगों से जो जीत की खुशी है, किस प्रकार मना रहे हैं, उनसे बात करें। आप कहाँ से आए हैं? मैं गाजियाबाद से। प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों की जीत हुई है, क्या कहेंगे? महाराष्ट्र बीजेपी की जीत हुई, क्या बोल रहे हैं? मोदी जी की जीत हुई है, हिंदुत्व की जीत हुई है और महाराष्ट्र सही दिशा में चल रहा है। लेकिन अब महाराष्ट्र के बाद अब दिल्ली को भी इस दिशा में चलना चाहिए। तो आपको लगता है कि महाराष्ट्र के बाद दिल्ली को भी आगे पट्टी पिलाने की जरूरत है? कंपलसरी 100%। दिल्ली को अब महाराष्ट्र के बाद दिल्ली की बारी है। महाराष्ट्र ने अब सही दिशा पकड़ी है, मोदी की नीतियां सही हैं और अब ये दिल्ली वालों को भी समझना चाहिए और इस चुनाव में दिल्ली को भी मोदी को विजयी बनाना चाहिए, बहुत जरूरी है। दिखाता हूं कुछ ऐसे ही लोग हैं जो मुखौटा पहन करके बीजेपी दफ्तर में आए हैं और पूरा माहौल मोदी के मुखौटा नुमा हो चुका है। ऐसे ही कुछ उत्साहित कार्यकर्ता से बात करने की कोशिश करता हूं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को पहन के आए हुए हैं। महिलाओं के दम पे दिल्ली जीतेंगे। क्या बोल रहे हैं? महिलाओं के दम पर महाराष्ट्र जीता है, दिल्ली जीता है महिलाओं के दम पे। जो रेवड़ा बनाकर 6 गारंटियों को फैल करके दिल्ली जिताने का संकल्प महिलाओं ने लिया, ठाना है। महिला शक्ति से। कहाँ से आई हैं आप? हम दिल्ली से ही हैं। तो महाराष्ट्र में बड़ी जीत मिली है, महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका रही है, तो दिल्ली भी आगे है, क्या होगा? बिल्कुल जी, दिल्ली हम जीतेंगे और भारी बहुमत से जीतेंगे। जो एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, ये बिल्कुल सही है। जब तक हम एक ही नहीं होंगे तब तक हम सेफ नहीं रह सकते। इसका असर हरियाणा में हुआ, इसका असर महाराष्ट्र में हुआ और अब इसका असर दिल्ली में होगा। आप मोदी जी का मुखौटा पहने, मोदी जी बोल रही है, आप बोल रही है? नहीं जी, मैं मोदी जी का अंश हूँ। हम मोदी जी के साथ हैं और हम लेके आएंगे दिल्ली में मोदी जी को इस बार। महाराष्ट्र की जीत से कितनी खुश हैं आप? बहुत ज्यादा खुश हैं महाराष्ट्र की जीत से। मोदी का जो नारा था, हम सब एक हैं, हम एक ही रहेंगे, हम सब हिंदू एक हैं, एक ही रहेंगे। देखिए, नारा तो योगी आदित्यनाथ ने दिया था, प्रधानमंत्री ने कहा था एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। वो उन्होंने, योगी जी ने नारा दिया, हमने ये कहा कि हम एक हैं तो सेफ रहेंगे। बिल्कुल सच्चा ही है, इसमें बटेंगे तो कटेंगे, ये बिल्कुल सच है। लेकिन आप लोगों के उत्साह में कुछ कमी नजर आ रही है। बिल्कुल कमी नहीं है, हम बिल्कुल मोदी जी का इंतजार कर रहे हैं, उत्साह में कमी नहीं है, मोदी जी का इंतजार हो रहा है। मोदी जी का नारा तो लगा ही नहीं रही आप लोग। मोदी 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 मोदी। हम कभी नहीं थकेंगे मोदी जी का नाम लेते लेते। भारत माता की, भारत माता की। मोदी है तो, मोदी है। लोग यहाँ जो कार्यकर्ता है वो मोदी है तो मुमकिन है का नारा लगाते हुए और काफी उत्साहित कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का इंतजार कर रही है। जी ठीक है कमलेश जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। और साथ ही साथ ये तस्वीर देखिए, इस वक्त हेमंत सोरेन के घर के बाहर की ये तस्वीरें हैं। किस तरीके से साफ तौर पर यहाँ पर जश्न का माहौल नजर आ रहा है। हम अपने दर्शकों को इन तस्वीरों के जरिए दिखा दें कि किस तरीके से इस वक्त झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार बनती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। और हमारे साथ हमारे गेस्ट, हमारे पैनलिस्ट लगातार जुड़े हुए हैं। मनोज जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अभी हमने पवन खेड़ा को सुना, एक बार फिर से वही राग अलापता हुआ विपक्ष सुनाई दे रहा है। ईवीएम में खोट है तो एंटी इनकम्बेंसी